बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम के बारे में। दोस्तों ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके पास पहले से कुछ छोटा मोटा कारोबार मौजूद है, अगर आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। और जो दोस्त नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप भी इस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी के तहत आपको 40 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी के तहत आप 70 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी कर्जा ले सकते हैं। सबसे अच्छी और खास बात यह है इस स्कीम की दोस्तों, आप जितना भी कर्जा लेंगे आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के कर्जा दिया जाएगा। ये कर्जा लेने के लिए ना तो बैंक के पास आपको घर के कागजात गिरवी रखवाने की जरूरत है, ना प्रॉपर्टी कागजात गिरवी रखवाने की जरूरत है। सिर्फ जाती जमानत के ऊपर और शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। इससे अच्छी और खास बात यह है कि इसमें मार्कअप बहुत कम रखा गया है। दोस्तों मार्कअप सिर्फ आपने 9% अदा करना होगा सालाना बेस के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम क्या है, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से पाकिस्तान के बैंक हैं जो कि आपको आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा दे रहे हैं, कर्जा लेने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था अगस्त 16 2021 को। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, अपने राइट साइड पे आपको तारीख भी लिखी हुई नजर आ रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 16 2021 को अनाउंसमेंट की थी कि हम पाकिस्तान में एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अभी इस स्कीम की तमाम डिटेल मेरे सामने ओपन है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों आप एक और चीज ज़हन में रख लीजिएगा, अगर तो आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो बंदा नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कारोबारी तजर्बा मौजूद हो या फिर आपके पास कोई कारोबारी मनसूबा मौजूद हो। ऐसा कारोबारी मनसूबा आपके पास होना चाहिए जो कि बैंक रिजेक्ट ना करे। ऐसा कारोबारी मनसूबा आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर काम होना चाहिए, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। तो ऐसा कारोबारी मनसूबा अगर आपके पास मौजूद है तो आप नए कारोबार के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो छोटा मोटा कारोबार पहले से रन कर रहे हैं, अगर आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी इस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज आप नोट कर लें, अगर आप एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान के 8 बड़े बैंक जो हैं आपको इस स्कीम के तहत कर्जा दे रहे हैं। वैसे तो एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम के तहत तकरीबन 20 बैंकों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि हमें इसमें नॉमिनेट किया जाए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों की कारकर्दगी देखने के बाद 8 बैंकों को इसमें सेलेक्ट किया है। इसमें यूबीएल बैंक है, एचबीएल बैंक है, अलाइड बैंक है, बैंक ऑफ खैबर है, बैंक ऑफ पंजाब है, जीएस बैंक है। ठीक, तो इस तरह के 8 बैंक हैं। 8 बैंकों में से जिस बैंक से चाहें आप एसएमई आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जी कर्जा आपको कितना मिल सकता है। दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। तीनों कैटेगरी की तफसील मैं आपको बता देता हूं। पहले आप एक चीज ज़हन में रख लें, ये जो कर्जा है जिस भी बैंक से आप लें, चाहे आप एचबीएल बैंक से लें, चाहे आप अलाइड बैंक से लें, चाहे यूबीएल बैंक से लें, जिस भी बैंक से आप कर्जा लेंगे तो ये आपने बैंक को खुद बताना है जी मुझे कर्जा 5 साल के लिए चाहिए या मुझे कर्जा 8 साल के लिए चाहिए। तो वो बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितनी मुद्दत के लिए कर्जा देना है। यहाँ पे कोई चीज इन्होंने शेयर नहीं की कि आपको कितने वक्त के लिए कर्जा दिया जाएगा। तो ये बैंक डिसाइड करेगा जिस बैंक से आप कर्जा ले रहे हैं कि वो आपको कितनी मुद्दत के लिए कर्जा देता है। अब 3 कैटेगरी दोस्तों इसमें बनाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी है जी, इस कैटेगरी के तहत आप 4 मिलियन रुपीस का कर्जा ले सकते हैं। 4 मिलियन का मतलब होता है 40 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं इस कैटेगरी के तहत। इसमें जो रिस्क कवरेज है वो 60% तक है, 60% तक इसमें रिस्क शेयर किया गया है। अब रिस्क शेयर क्या होता है मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आम बंदे को भी समझ आ जाए। दोस्तों ये कर्जा जो है मैं जैसा आपको बता चुका हूँ बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको बैंक के पास ना तो प्रॉपर्टी कागजात जमा करवाने की जरूरत है, ना आपको गाड़ी के कागजात जमा करवाने की जरूरत है, ना तो आपको घर के कागजात जमा करवाने की जरूरत है। ये कर्जा स्कीम जो है बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के लॉन्च की गई है, ये चीज आप ज़हन में रख ले। तो
रिस्क कवरेज का मतलब ये है कि आपने 40 लाख रुपए तक फर्ज करें कर्जा ले लिया है, कल को आपका कारोबार नुकसान में चला जाता है, आपका कारोबार डूब जाता है, आपका कारोबार जो है वो प्रॉफिट में नहीं जाता, नुकसान में चला जाता है, तो जिस बैंक से आपने कर्जा लिया होगा वो बैंक जो है 40% पैसे जो हैं वो आपसे लाजमी तौर पे वापस लेगा। बाकी जो 60% तक पैसे हैं वो आपको मुआफ कर दिए जाएंगे, वो आपसे वापस नहीं लिए जाएंगे। क्योंकि ये जो स्कीम है ना, जिसका नाम है SME आसान फाइनेंस स्कीम, ये गवर्नमेंट के ताउन से जो है पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये लॉन्च की है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। अगर आप 40 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं, कल को अल्लाह न करे आपका कारोबार डूब जाता है नेचुरल डिजास्टर से, या कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि आपका कारोबार प्रॉफिट में नहीं जाता, नुकसान में चला जाता है, तो 60% तक जो है आपको इसमें जो है रिस्क कवरेज मिलेगी। दूसरी कैटेगरी के तहत आपको 40 लाख से 70 लाख तक कर्जा मिल सकता है। इसमें दोस्तों जो रिस्क कवरेज है वो 50% तक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे तो तीसरी कैटेगरी के तहत आपको 7 मिलियन रुपीस से लेकर 10 मिलियन रुपीस तक जो है कर्जा मिल सकता है। इसमें दोस्तों 70 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के दरमियान में जितना चाहें आप कर्जा ले सकते हैं तीसरी कैटेगरी के तहत। इसमें रिस्क कवरेज जो है वो 40% तक रखी गई है। अभी मेरा ख्याल है आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। अब दोस्तों आपने खुद डिसाइड करना है, आपने पहली कैटेगरी के तहत 40 लाख रुपए तक कर्जा लेना है, या फिर आपने दूसरी कैटेगरी के तहत 70 लाख तक कर्जा लेना है, या फिर आपने तीसरी कैटेगरी के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्जा लेना है। ये आपने खुद डिसाइड करना है आपको कितने पैसों की जरूरत है। ये दोस्तों तफसीलात जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अभी फर्दन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान के 8 बड़े बैंक हैं। इन 8 बड़े बैंकों में से जिस बैंक से चाहें आप आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के तमाम बैंकों को एक पॉलिसी बना के देता है। तो उस पॉलिसी के तहत ही पाकिस्तान के तमाम बैंक जो है वो कर्जा देते हैं जिन बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया होता है। तो आप डायरेक्ट स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकते। स्टेट बैंक ने जिन बैंकों को नॉमिनेट किया है आप उन बैंकों के पास हैं और वहां से ही आपको कर्जा मिलेगा। इसमें लार्ज बैंक भी हैं, इसमें मीडियम साइज बैंकों को भी शामिल किया गया है, इसमें स्मॉल बैंक भी शामिल है, इसमें जो माइक्रो फाइनेंस बैंक जो फिनटेक के साथ मुंसलिक हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो ये कर्जा दोस्तों जब आप लेंगे आपको कुछ कागजात की जरूरत होगी, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट है इनकी, आपने इनको पूरा करना होगा। अगर आप HBL बैंक के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, या फिर अलाइड बैंक के पास या UBL बैंक के पास, तो हर बैंक जो है अपनी सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए, अपनी सेफ्टी को सामने रखते हुए एक क्राइटेरिया बनाता है और उसके तहत आपको कर्जा दिया जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल देता हूँ। पहले हम जब भी किसी बैंक के पास जाते थे ना कर्जा लेने के लिए कारोबारी मकासद के लिए, तो बैंक कहता था ठीक है भाई आपको 20 लाख की जरूरत है, आपको 20 लाख रुपए हम कर्जा दे देंगे, लेकिन हमारे पास गिरवी आप क्या रखवाएंगे। तो या तो प्रॉपर्टी कागजात आपसे मांगे जाते थे, बैंक कहता था प्रॉपर्टी कागजात हमारे पास जमा करवाएं, ठीक है गिरवी रखें, या फिर आप गाड़ी के कागजात रखें, या फिर आप प्रॉपर्टी के कागजात रखें, या फिर आपके पास कोई मिल है कोई फैक्ट्री है तो उसके कागजात हमारे पास गिरवी रखें। क्योंकि बैंक को डर होता था कि जो मैं 20 लाख रुपए कर्जा दे रहा हूँ अल्लाह ना करे कल को मुझे कर्जा वापस नहीं मिलता, तो जिस चीज के गिरवी रखे हुए हैं कागजात हमारे पास, हम वो चीज ही इस कस्टमर से ले लेंगे। तो कस्टमर के अंदर भी एक डर होता था कि यार 20 लाख रुपए मैं कर्जा ले रहा हूँ, 30 लाख रुपए के कागजात मेरे बैंक के पास गिरवी रखे हुए। तो इसमें जो बैंक है उसको भी डर होता था पैसे डूबने का, और कस्टमर को डर होता था कि उसकी चीजें जो है बैंक के पास गिरवी रखी होती थी। तो अब इस सारे डर को खत्म कर दिया गया है। अगर आप SME आसान फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा लेंगे तो दोस्तों ये आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के कर्जा मिलेगा। ये जाती जमानत के ऊपर आप कर्जा ले सकते हैं। इसके लिए आपको अदर थर्ड बंदे की किसी किस्म की जो है जमानत की जरूरत नहीं होगी। तो बहरहाल आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर आप इस स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपने करना ये है कि कुछ कागजात बैंक आपसे मांगेगा वो आपने फराहम करने होंगे, और अहलियत के मेयार को आपने चेक कर लेना है। जो बैंक आपको कर्जा दे रहा है वो किन शराइत ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दे रहा है और कितना कर्जा आपको दे रहा है, कितनी मुद्दत के लिए दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।